हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, घरों में हैं, सुरक्षित हैं और आपने वैक्सीनेशन भी अनिवार्य रूप से करवाया है। ये उन लोगों के लिए जो कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर की आयु को प्राप्त कर चुके हैं। एज यू ऑल नो कि हम जो है सीए फाउंडेशन के लिए कुछ चीज़ें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उसके फाउंडेशन के इंग्लिश के कोर्स को कवर कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आज की सीरीज मतलब इस सीरीज में आज के वीडियो में हम एडजंक्ट और एडवर्बल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग इन पे ध्यान नहीं देते और एडजंक्ट्स को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मानने की भूल कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कि एक अच्छे नेटिव स्पीकर के लिए या नेटिव लर्नर के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और ये भूल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर जो है गलत जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना या उसको गलत करके माइनस मार्किंग की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो ये आज के बाद नहीं होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। देखिए एडजंक्ट्स होते क्या हैं, मैंने हिंदी में लिख के रखा हुआ है क्योंकि कई लोग हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश में मैं बोल के दिखा दूंगा। दोनों भाषाओं में लिखना संभव नहीं हो पाता है ना, ज़्यादा जगह स्पेस लग जाती है उसमें। देखिए, ये एक या एक से अधिक शब्दों को हो सकता है। मतलब जो एडजंक्ट है, इसको एडजंक्ट नहीं, एडजंक्ट डी साइलेंट होता है। जैसे एडजेक्टिव बोलते हैं ना, एडजेक्टिव, अवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डी नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, जैसे एडजंक्ट। एक या एक से अधिक शब्दों के हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, अतिरिक्त जानकारी देते हैं। मतलब एन एडजंक्ट मे हैव वन और मोर देन वन वर्ड्स, दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, मतलब ऐसी जानकारी जो कि अतिरिक्त है। अब क्योंकि वो जानकारी एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, अगर उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाएगा, है ना, सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाएगा, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर ये सेंटेंस से हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क सेंटेंस को नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके हटाए जाने पर ग्रामर का नुकसान भी नहीं होता। अब अगर मैंने कहा कि ही इज़ अ डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा ही इज़ अ डॉक्टर, तो ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, आप जानते हैं। और डॉक्टर क्या है, किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले जो कि सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ही इज़ अ लिख दूँ, डॉक्टर हटा दूँ तो काम बिगड़ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। अब अगर लेकिन मैं लिखूं ही इज अ डॉक्टर इन इंदौर, तो देखिए ही इज अ डॉक्टर तो सेंटेंस के अनिवार्य पार्ट के अंतर्गत था, पर ये इन इंदौर जो है ये जरूरी नहीं है, अतिरिक्त रूप से लगाया है। हटा भी दूंगा तो उसकी ग्रामर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, मतलब ग्रामर का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मीनिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, पर ग्रामर का कोई लॉस नहीं है। ही इज अ डॉक्टर इन इंदौर, वो इंदौर में डॉक्टर है, या ही इज अ डॉक्टर। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला है, ये कहलाता है हमारा एडजंक्ट। क्या कहलाता है हमारा ये वाला पार्ट, ये कहलाता है हमारा एडजंक्ट मित्रों, इसको हम कहेंगे एडजंक्ट। समझ में आ गई ना। तो एडजंक्ट वे शब्द होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, और इफ वी रिमूव देम दे विल मेक नो हार्म इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और देयर विल नॉट बी एनी ग्रामेटिकल लॉस इन द सेंटेंस। ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि एडजंक्ट होते हैं ऐसे एक या एक से अधिक शब्द जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी हमको देते हैं, और इनके हटाने पर भी सेंटेंस में ग्रामर का कोई लॉस नहीं होता है और ना ही इसके मतलब मीनिंग में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा आई एम अ टीचर, अब देखिए आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब टीचर सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है, मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरक है, क्योंकि मेरे बारे में बताने के लिए टीचर का बताना जरूरी है। ठीक है ना। अब अगर मैंने कहा आई एम अ टीचर इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में शिक्षक हूं, तो क्या ये इन योर स्कूल सेंटेंस में ज़रूरी है क्या? अगर ये नहीं होगा तो मीनिंग नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, ये एक अतिरिक्त जानकारी सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे हटा भी दूंगा तो सेंटेंस की ग्रामर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट को हटाने पर गड़बड़ी होगी मीनिंग में।
ग्रामर में भी गड़बड़ी होगी, बट आप अगर बात करें एडजंक्ट की तो इसे हटाने पर सेंटेंस की ग्रामर में कोई भी ज़्यादा मतलब कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि अगर मैं आई एम अ टीचर अकेला लिखूं तो ग्रामेटिकली कोई भी इस सेंटेंस को मित्रों रॉन्ग नहीं कह पाएगा। समझ में आ गई? तो कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा और आपको एडजंक्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट तीनों के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने कहा आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो यहाँ पर प्ले वर्ब है जिसका असर पड़ रहा है हॉकी पे, तो हॉकी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो गया। सब अलग अलग हैं, ध्यान से रखिए, देखिएगा। अब अगर मैंने कहा आई एम अ पोएट, मैं एक पोएट हूं, तो पोएट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये पोएट क्या है यहाँ पर? आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और अगर मैंने कहा आई एम अ पोएट इन योर टाउन, मैं तुम्हारे शहर में एक पोएट, या ऑफ योर टाउन कर देता हूं कि मैं आपके शहर का ही एक जो है पोएट हूं, तो ये पोएट था कॉम्प्लीमेंट जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, और ये अतिरिक्त जानकारी है, ये अतिरिक्त जानकारी ये कहलाती है एडजंक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजंक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये तो पहले बता चुका हूं। आपको एडजंक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब एडजंक्ट के कुछ हम और एग्जांपल लेते हैं। एडजंक्ट बोलेंगे, आप बोलने में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एडजंक्ट जो होते हैं ना, ये एडवर्बल्स ही होते हैं, यानी कि एक प्रकार के एडवर्ब ही होते हैं। ये क्या हो सकते हैं? आपके एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकते हैं, मतलब काम करने का तरीका बता सकते हैं, अक्सर एलवाई लगा हो सकता है इनके अंदर में। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकते हैं, जगह के बारे में बताएंगे, या एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो सकते हैं ये। तो अक्सर आपको जब ये शब्द मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही वो जो है आपके कॉम्प्लीमेंट हैं, वो हैं आपके एडजंक्ट। अब जैसे कि मैंने कहा शी कुक्ड फूड क्विकली। अब आप देखिए ध्यान से, सी सब्जेक्ट हो गया, कुक वर्ब हो गई, फूड हो गया ऑब्जेक्ट आपका, क्योंकि पकाने का असर उस पर हुआ, और ये क्विकली जो है एक एडवर्ब का काम कर रहा है, इसे हम एडजंक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है अतिरिक्त जानकारी, क्योंकि उसने खाना पकाया, कैसे पकाया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। समझ में आ गई बात आपको? तो ये जानकारी दे रहा है। मतलब जो एडजंक्ट है वो एडवर्ब भी होते हैं, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम हो सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से एडजंक्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश हम करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा आई मेट मधु इन द पार्क, कि मैं पार्क में मधु से मिला। अब यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, मेट आपकी वर्ब हो गई और मधु आपका ऑब्जेक्ट हो गई, और ये इन द पार्क जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि आप कहां मिले हैं, पार्क में। ये अगर मैं हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आई मेट मधु, है ना। तो ये जो अतिरिक्त जानकारी ये वाली थी इन द पार्क, ये है आपका एडजंक्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अगर अपन, जैसे कि मैंने कहा कि ही टॉट मी इन स्कूल, उसने मुझे स्कूल में पढ़ाया था। कई बार बोलते हैं ना इन्होंने मुझे पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, स्कूल में। अब ही टॉट मी इंपॉर्टेंट है, इन स्कूल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर इसको हटा भी दूं तो सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा एडजंक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जिस पे असर होता है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई जाए जो सब्जेक्ट का पूरक हो तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। वहीं अगर हम एडजंक्ट की बात करें तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब अगर हम बाकी की जो अतिरिक्त जानकारी की बात करें जिसको हम अदर वर्ड्स बोल के छोड़ दिया करते हैं, वो कहलाते हैं एडजंक्ट, जो कि एडवर्बल एडजंक्ट होते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर और टाइम हो सकते हैं। तो आज आपने वो चीज़ सीखी है जो सेंटेंस में हमेशा छोड़ दी जाती है। जैसे कि मैंने कहा आई मेट हर यस्टरडे, तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है और ये क्या है अदर वर्ड्स। बट अदर वर्ड्स में क्या, नाउ यू नो इट वेरी वेल कि अदर वर्ड्स में क्या है, एडवर्ब है, एडजंक्ट है।
या एडजंक्ट और एडवर्बल है, ये एडजंक्ट एडवर्बल है ऐसा भी कह सकते हैं। एक एडवर्ब है जो कि एडजंक्ट का काम कर रहा है, मतलब सेंटेंस में एक अतिरिक्त चीज बता रहा है जिसको अगर हटा भी देंगे तो इसकी ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके मेरा मोराल जरूर बूस्ट करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।